स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आशा करते हैं कि आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए होंगे एंड आईआईटी क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लिए होंगे। यदि फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो उसे 1-2 दिन में कंप्लीट कर लें। आज हम लोग सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं सर्कल। सर्कल का इक्वेशन ड्राइव करने के लिए क्या क्या चाहिए हमको? सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए। सेंटर रेडियस गिवन है तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग सर्कल का इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल मीन्स सेंटर ओरिजिन होगा, एंड रेडियस ए है। लोकस निकालने का मेथड क्या है? एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करते हैं और इसको एच के मानेंगे या एक्स वाई मान लेंगे, और ओपी डिस्टेंस ए के बराबर है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करें रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, जिसका सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए है। यदि सेंटर अल्फा बीटा हो और रेडियस ए हो तब इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो सिंपली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यह हो गया सेकेंड वैरायटी ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस ए है, वह है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कंपेयर करें, देखिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में टर्म होगा एक्स स्क्वायर टर्म एंड वाई स्क्वायर टर्म, एंड टर्म कंटेनिंग एक्स एंड टर्म कंटेनिंग वाई, और इन तीनों टर्म के बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म। जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी एज्यूम्ड एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको ध्यान में रखेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्म यह होता है। अब इस इक्वेशन को देख करके सेंटर रेडियस कैसे निकालें? कंपेयर करो इस इक्वेशन को और अल्फा बीटा के टर्म में जो इक्वेशन है दोनों को कंपेयर करो। 2gx कोफिशियंट ऑफ एक्स है 2g और यहाँ पर है -2 अल्फा, 2g इक्वल्स टू हो जाएगा -2 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा? -g। सिमिलरली बीटा का वैल्यू मिलेगा -f, तो सेंटर हो जाएगा -g, -f। रेडियस क्या होगा? इन सिमिलर वे कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c है जनरल इक्वेशन में, और ड्राइव्ड इक्वेशन में यह है। दोनों को इक्वेट करो c इक्वल टू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, और अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या मिला था? -g -f। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक 3 तरह का इक्वेशन
देख लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा कि सेंटर ओरिजिन है। यदि सेंटर अल्फा बीटा रेडियस ए है तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और जनरल इक्वेशन सर्कल का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विद सेंटर माइनस g माइनस f एंड रेडियस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c रूट अंडर। अब क्वेश्चन है कि फाइंड रेडियस एंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट है माइनस जी माइनस एफ। माइनस जी माइनस एफ का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट 2g है, यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट -4 है। जी का वैल्यू निकालने के लिए हाफ करना पड़ेगा और सेंटर में माइनस जी है तो साइन भी चेंज करेंगे। दो काम करेंगे, एक्स के कोफिशियंट को हाफ करेंगे और साइन को भी चेंज करेंगे, वाई के कोफिशियंट को हाफ करेंगे और साइन को भी चेंज करेंगे। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाफ विथ साइन चेंज तो वैल्यू हो जाएगा 2 -3/2। रेडियस कैसे निकालेंगे? तो रेडियस का फॉर्मूला है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर 4 एफ स्क्वायर 9/4 अब माइनस सी तो हो जाएगा +1। 16 9 25 +1 4 तो रूट अंडर 29/2 यह हो जाएगा रेडियस। बहुत ही सिंपल है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब डायरेक्ट हम लोग सेंटर रेडियस निकालेंगे। सेंटर के लिए क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई को हाफ करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, जबकि जनरल इक्वेशन में देखे थे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और उसके साथ फॉर्मूला था सेंटर का -g -f। यहाँ पर यदि हाफ करके साइन चेंज करेंगे ओनली तो गलत हो जाएगा। पहले क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन फॉर्म में पहले अरेंज करना है। 2 से डिवाइड कर दिया, अब सेंटर निकालो। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव और हाफ करने पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा -3/2। अब रेडियस निकालो, रेडियस क्या हो जाएगा, √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, यही आंसर हो जाएगा। कंडीशन टू रिप्रेजेंट सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आपने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई याद है, बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इस इक्वेशन के द्वारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिले, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो डेल्टा इक्वल टू 0, ABC प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है कि यह इक्वेशन यदि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या कंडीशन होगा। सर्कल का जनरल इक्वेशन आप देखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए और कंडीशन को आप ऑब्जर्व कीजिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ए और बी का वैल्यू यदि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन में इक्वल है तो सर्कल का एक कंडीशन फुलफिल हुआ। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो। अब इस इक्वेशन में देखिए एक्स वाई टर्म नहीं है तो इसके इक्विवेलेंट कंडीशन क्या हो जाएगा,
एच का वैल्यू 0 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। और केवल यह 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं है, इसका रेडियस जो है रूट के अंदर होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यह टर्म इनसाइड रूट शुड बी ग्रेटर देन 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। इस तीनों कंडीशन को साइमल्टेनियस यूज करेंगे, कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो तीनों को साथ में ध्यान रखेंगे कि 3 कंडीशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉइंट सर्कल क्या होगा? पॉइंट सर्कल का मतलब है जिसका रेडियस 0 हो जाए। रेडियस 0 हो गया, केवल सेंटर है और रेडियस 0 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेंटर मान लो अल्फा बीटा है, तो पॉइंट सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यह वर्ड भी कभी कभी यूज होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। पॉइंट सर्कल मीन्स पॉइंट, पॉइंट मीन्स रेडियस 0। इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस मेड बाय ए सर्कल। अब देखिए, यह सर्कल है, कहा जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर सर्कल के द्वारा जो इंटरसेप्ट बनाया जाएगा उसका लेंथ क्या होगा, और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट का लेंथ होगा उस लेंथ का वैल्यू निकाल। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जनरल इक्वेशन नोट कीजिए। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस को यह सर्कल 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं x1, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं x2, 0। x1 x2 का वैल्यू निकालने के लिए इस जनरल इक्वेशन में सिंपली क्या करेंगे? पुटिंग y इक्वल टू 0। तो याद है ना, स्ट्रेट लाइन में देखा था, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y के जगह पर 0 रखेंगे और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो y का वैल्यू 0 रखो तो इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट क्या मिलेगा? तो x1 x2 मिलेगा, इसका रूट्स हो गया x1 x2। अब क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस x2 का वैल्यू बोलो क्या होगा? -2g, और x1 इंटू x2 का वैल्यू क्या होगा? c। अब x1 प्लस x2 मिल गया, x1 इंटू x2 मिल गया, तो AB का लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल मीन्स AB का लेंथ। तो AB लेंथ क्या हो जाएगा? तो x1 माइनस x2 मॉड कर देंगे, लेंथ पॉजिटिव होगा। अब x1 माइनस x2 का वैल्यू कैसे निकालें, जबकि हमारे पास पता है x1 प्लस x2 x1 इंटू x2। इसके लिए रूट दो और होल स्क्वायर दो। अब इसको चेंज करेंगे, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक, 4x1 x2 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x1 प्लस x2 की जगह पर -2g तो हो जाएगा 4g स्क्वायर और माइनस 4c, 4 बाहर कर दो तो आ जाएगा 2√g स्क्वायर माइनस सी। सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ होगा 2√g स्क्वायर माइनस सी। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट का लेंथ क्या हो जाएगा? 2√f स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक एक्स इंटरसेप्ट हो गया 2√g स्क्वायर माइनस सी, वाई इंटरसेप्ट हो गया 2√f स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, यदि यह जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है इस सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। जी स्क्वायर माइनस सी यदि 0 के बराबर है तो इसका मतलब है सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, इसका मतलब
एक्स एक्सिस को सर्कल न कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, आउटसाइड है। तो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि सर्कल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टच कर रहा है या आउटसाइड है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको भी हम लोग नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर नोट कर लें। यदि जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है सर्कल कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स एक्सिस टच कर रहा है, टेंजेंट है, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट, टेंजेंट। और जी स्क्वायर माइनस सी यदि लेस देन 0 है, रूट के अंदर का टर्म यदि नेगेटिव है तो यह वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस आउटसाइड है, इज आउटसाइड। सिमिलरली एफ स्क्वायर माइनस सी यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 होगा तो वाई एक्सिस सर्कल का टेंजेंट होगा। एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो वाई एक्सिस सर्कल से बाहर होगा। ठीक है, यहाँ तक द इंटरसेप्ट्स मेड बाय सर्कल ऑन बोथ एक्सिस। अब क्वेश्चन है इफ एक्स एक्सिस टचेज द सर्कल फाइंड के। तो एक्स एक्सिस सर्कल को टच करे, इसके लिए आप लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है 2√g² माइनस सी। और टच करना है तो g² माइनस सी शुड बी 0। जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है या 2g होता है, हाफ करोगे, हाफ करेंगे तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा के, तो -k इक्वल टू 0, k इक्वल्स टू 1। ओके, स्पेशल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। 3 तरह का इक्वेशन देख चुके हैं हम लोग। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन मीन्स जिसका सेंटर ओरिजिन हो। यदि सेंटर अल्फा बीटा है तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड थर्ड काइंड ऑफ इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और साथ ही साथ सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो क्या क्या चाहिए, सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए। तो स्पेशल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स में सेंटर रेडियस डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, तो जो फिगर बनाएंगे हम लोग रफ और उससे सेंटर रेडियस निकालेंगे और फिर इक्वेशन लिखेंगे। चलो कुछ स्पेशल इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म का मतलब है इस सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और b x2, y2। एक डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, सेंटर निकाल देंगे मिड पॉइंट से और डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस, और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग दूसरा प्रोसेस देखेंगे, वह प्रोसेस यूज नहीं करेंगे जो सेंटर रेडियस निकाल करके सर्कल के इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करेंगे x, y, लोकस के मेथड जैसा। फिर ए को पी से ज्वाइन करो और बी को पी से ज्वाइन करो। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ बी पी क्या होगा -1। स्लोप ऑफ ए पी लिखो y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इंटू y माइनस y2 बाई एक्स माइनस x2 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक तरफ लाओ, डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस x1
इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। और कैसे यह ड्राइव हुआ? सिंपली सर्कल का एक प्रॉपर्टी यूज किया हम लोग कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, तो एपी लाइन और पीबी लाइन परपेंडिकुलर होगा, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। डायमेट्रिक फॉर्म में भी इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यदि डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन हो तो सर्कल का डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। नेक्स्ट है सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस। सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए? एक बात समझ लो, स्पेशल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स में कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहले गिवन डाटा के आधार पर आपको फिगर बनाना है। आप फिगर से सेंटर एंड रेडियस निकालेंगे, आप फिर फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन इस स्पेशल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स से में से डायमेट्रिक फॉर्म एक याद रखें, ठीक है? अगर फॉर्म याद नहीं रखेंगे, हम लोग सिंपली फिगर बनाएंगे। कहा जा रहा है सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, तो बोथ एक्सिस को टच करेगा सर्कल, सेंटर गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेंटर इज गिवन। देखो यह तो रेडियस है और यह भी रेडियस है, और साथ ही साथ यह एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का और वाई कोऑर्डिनेट भी यह होगा सेंटर का। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा और रेडियस भी वही रहेगा। तो सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है। सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस है तो फिगर बनाइए, सेंटर देखिए, रेडियस देखिए और इक्वेशन लिख दीजिए यूजिंग फॉर्मूला एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, मान लो सर्कल यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, अरे सभी सेम रहेगा, एक्स माइनस अल्फा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो क्या होगा? माइनस ए कोमा माइनस ए होगा, तो वाई के साथ भी प्लस माइनस हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, तो 4 सर्कल होगा टचिंग बोथ एक्सिस। सेंटर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन सेट कर लीजिए और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो टेकिंग प्लस साइन एक सर्कल मिलेगा, टेकिंग यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस सेकेंड, फिर माइनस के साथ टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस, तो 2 इक्वेशन फिर मिलेगा। इस तरह से 4 सर्कल का इक्वेशन होगा सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस। लेकिन इसको याद नहीं रखना है, ठीक है? जब भी जरूरत पड़ेगा तो सेंटर लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे और इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नोट को ध्यान में रखें। और सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एज्यूम सेंटर एज ए कॉमा प्लस माइनस ए। देखो जब भी सर्कल बोथ एक्सिस को टच करेगा तो उसका सेंटर देखो यहाँ पर ए कोमा ए है और यहाँ पर माइनस ए कोमा माइनस ए है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है। और इस क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन का है। अब इस दोनों को ज्वाइन करें, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, और इस दोनों को ज्वाइन करें तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। सेंटर ऑफ सर्किल टचिंग बोथ एक्सिस लाइज ऑन y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, और y इक्वल टू एक्स पर लाई करेगा तो ए कॉमा ए, y इक्वल टू माइनस एक्स पर लाई करेगा तो सेंटर का फॉर्मेट होगा ए कॉमा माइनस ए। जब भी क्वेश्चन हो सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस तो आपको सर्कल का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, यह याद रखना है कि सेंटर मान लेंगे ए कॉमा प्लस माइनस ए, फिर ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब अभी तक देखे थे पिछले फिगर में
कि 4 सर्कल होगा टचिंग बोथ एक्सिस मैक्सिमम। ए कोमा प्लस माइनस ए में 2 ही सेंटर दिख रहा है, ये वास्तव में नहीं, इससे भी 4 आ जाएगा। ए का वैल्यू आप निकालेंगे, ए का वैल्यू मान लो 2 मिला, पहला वैल्यू रखेंगे यहाँ पर देखिए 2 सर्कल, सेकेंड वैल्यू रखेंगे तो 2 सर्कल, यहाँ से 4 सर्कल भी मिलेगा और उसे कम भी मिलेगा। यदि क्वेश्चन ही दिया हो जिसमें कम सर्कल लाना हो तो ए कोमा प्लस माइनस ए से मैक्सिमम 4 भी मिलेगा और जितना चाहिए उससे कम भी मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस का सेंटर मानना है तो ए कोमा प्लस माइनस ए मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इसी पॉइंट को दूसरे वर्ड में लिखा गया है, सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस लाइज ऑन लाइन y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये तो वही दोनों सेम है, ए कोमा ए को y इक्वल टू एक्स, ए कोमा माइनस ए को लिखा गया है y इक्वल टू माइनस एक्स। सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट से यदि सर्कल पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए। तो देखो बच्चे, यहाँ पर एक तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो सर्टेनली ट्रेंगल बनेगा। ए एक पॉइंट है x1 कोमा y1, बी एक पॉइंट है x2 कोमा y2 और सी एक पॉइंट है x3 कोमा y3। अब इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते हुए एक सर्कल बनाना है और कहा जा रहा है इस सर्कल का इक्वेशन लिखिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सरकम सेंटर निकालेंगे। सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, साइड का मिड पॉइंट निकालेंगे और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। यह आप लोग सीख चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखो, फिर दूसरे साइड का मिड पॉइंट निकालेंगे और उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और जहां कट करेगा वहीं सरकम सेंटर हो जाएगा, मीन्स सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। और इस पॉइंट से किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल दो डिस्टेंस फार्मूला से, तो वह हो जाएगा रेडियस। और फिर फार्मूला यूज कर लो, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहला मेथड हो गया, ठीक है, सरकम सेंटर यूज कर। पहला स्टेप हो गया फाइंड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं तो इस पर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत ही मेथड सिंपल है। सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स डिफिनीशन में ही मेथड है सरकम सेंटर निकालने का। परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 से स्लोप निकालेंगे। बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट साइड का निकालना है और स्लोप निकालना है और लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, 2 लाइन का, और दोनों को सोल्व करेंगे तो सरकम सेंटर मिल जाएगा। एंड सरकम रेडियस, सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे, तो सरकम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल दो एंड सरकम रेडियस। और उसके बाद यूज क्या करेंगे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फा बीटा की जगह पर जो सेंटर मिलेगा वह रखना है और ए की जगह पर रेडियस रखना है, वही हो जाएगा सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। एक दूसरा मेथड भी है, दोनों मेथड ध्यान में रखना है। तो दूसरा मेथड के लिए जगह नहीं है, जगह थोड़ा हम बना लें, यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लें, थोड़ा वेट कीजिए। फर्स्ट मेथड हो गया फाइंडिंग सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस, देन वी कैन फाइंड सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट। दूसरा मेथड है 3 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 इसमें फर्स्ट स्टेप है एज्यूम सर्कल है, जनरल इक्वेशन मान, एज्यूम सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
फिर क्या करेंगे, यह सर्कल ए बी सी से पास कर रहा है, तो ए बी सी का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुटिंग ए इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जी और एफ और सी में एक इक्वेशन मिलेगा। फिर बी का कोऑर्डिनेट रखो इस इक्वेशन में, और फिर सी का कोऑर्डिनेट रखो सेम इक्वेशन। तो क्या होगा, 3 इक्वेशंस मिलेगा, गेट 3 इक्वेशंस इन जी एफ सी। अब जी एफ सी आर नॉन है, फिर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो एंड सॉल्व देम, सॉल्व दिच। सॉल्व करेंगे तो गेट वैल्यू ऑफ जी एफ सी, और जी एफ सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन से भी हम लिख सकते हैं सर्कल का इक्वेशन, और सरकम सेंटर और सरकम रेडियस निकाल करके भी इक्वेशन लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों में कौन इजियर है, तो दोनों में टाइम सेम लगेगा, दोनों लेंदी ही मेथड है। एक आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यू मेथड जो काफी शॉर्टर होगा, और उसका नाम है यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल, लेकिन यह बाद में आए। यूजिंग फैमिली ऑफ सर्कल मेथड, तो जब तक यह मेथड नहीं पढ़े हैं तब तक फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड में से कोई एक मेथड यूज करें। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एंड व्हिच सेंटर इज 3,4। देखो बच्चे, स्पेशल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। उसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे, सेंटर निकालेंगे फिगर से और रेडियस निकालेंगे, और उसके हेल्प से इक्वेशन लिखेंगे। स्पेशल इक्वेशन ऑफ सर्कल में केवल 3 पॉइंट्स याद रखना था। एक बार पीछे चल के रिवाइज कर लेते हैं। पहला है डायमेट्रिक फॉर्म, डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहेगा तो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला याद रखेंगे। टचिंग बोथ एक्सिस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर मानना है ए कोमा प्लस माइनस ए, और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स में 2 मेथड है, दोनों में से जो मेथड आपको इच्छा हो दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर के हेल्प से सेंटर रेडियस निकालेंगे, और फिर यूज करेंगे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। टचिंग एक्स एक्सिस का तो फॉर्मूला याद किए नहीं है, जरूरत ही नहीं याद करने का, तो फिगर बनाइए। कुछ सेंटर इज 3,4, तो 3,4 को कहीं पर लोकेट कर दो, या 3,4 है, और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाना है जो एक्स एक्सिस को टच करे। तो सेंटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, तो रेडियस इस फिगर की हेल्प से निकाले। यह हो गया। यह रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, रेडियस 4 हो जाएगा, फिगर से दिख गया। सर्कल का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड पॉइंट में जो हम लोग देखे थे, सर्कल का इक्वेशन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मोर यूजफुल है, यही यूज करेंगे बार बार। तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, इसी को सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड कटिंग वाई इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स। थोड़ा सा यह अभी आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें सेंटर रेडियस निकालेंगे हम लोग फिगर के हेल्प से। डिफिकल्ट नहीं, आसानी है ये, इसके बाद शायद वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस को टच करना है ओरिजिन पर, तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो वाई एक्सिस उसका डायमीटर हो जाएगा। ये टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा नॉर्मल होगा और डायमीटर भी होगा, तो सेंटर वाई एक्सिस पर लाई करेगा। और कहा जा रहा है कि कटिंग वाई इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, वाई एक्सिस पर यह सर्कल 8 यूनिट का लेंथ कट कर रहा है। यह लेंथ 4, यह लेंथ 4, रेडियस हो गया 4। अब सेंटर भी लिख सकते हैं, सेंटर जो है एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई एक्सिस पर है, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फा की जगह पर 0, वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है ओनली फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो नीचे भी तो सर्कल बना सकते हैं, तो एक सर्कल नीचे भी बन सकता है। और वाई एक्सिस पर लेंथ 4 यूनिट कट कर रहा है, तो नीचे जब सर्कल बनेगा तो इसके सेंटर कनेक्ट हो जाएगा 0, -4। तो 2 आंसर आएगा, और 2 आंसर के लिए क्या करेंगे, 0 - 4 यूज करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा तो वाई प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। यह दोनों आंसर हो जाए। ठीक है। तो जब भी सेंटर रेडियस के अलावा जो 3 फॉर्मूला पढ़े थे उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको फिगर बनाना है। फिगर के हेल्प से सेंटर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे और फिर सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट पॉइंट 0, -4 कटिंग एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स। यह थोड़ा डिफिकल्ट। क्या कहा जा रहा है, फाइंड टचिंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को टच कराना है किस पॉइंट पर, 0, -4 पर। ये 0, -4 मान लिया, तो यहाँ पर टच करेगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर कट करेगा 6 यूनिट लेंथ का इंटरसेप्ट। तो सर्कल का फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है। अब इस फिगर के हेल्प से हमको सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। इसका लेंथ दिया गया है 6 यूनिट। अब देखो सेंटर कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पर सर्कल टच कर रहा है वहां वह लाइन टेंजेंट हो जाएगा, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास करते हैं, नॉर्मल हो जाएगा या डायमीटर हो जाएगा, जो बोलिए। ठीक है। तो यह इस लाइन पर सेंटर लाई करेगा। और यह देखिए, यह ए बी दे दो, ए बी। ए बी जो पार्ट है वह कॉर्ड है, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी सेंटर से पास कर, ये दोनों लाइन जहां पर मिलेगा वहीं सर्कल का सेंटर हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर है। और यह लेंथ हो जाएगा 3 यह लेंथ ए से, इसका नाम दे देते हैं एम। ए से एम का लेंथ 3 और एम से बी का लेंथ ऑल्सो 3। ठीक है। अब देखो बच्चे, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे लाया जाए, फिगर से ही लाना है। तो देखो, यह जो डिस्टेंस होगा एक्स कोऑर्डिनेट और यह जो डिस्टेंस होगा वाई कोऑर्डिनेट, और यह डिस्टेंस सेम होगा, इसका वैल्यू -4 है, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी -4 होगा। बच गया एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उससे पहले निकालते हैं रेडियस। अब देखो, ए को सी से यदि मिला दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और यह लेंथ जो है इसका भी नाम कुछ देते हैं ए डी। ए डी जो है -4 है, तो सी एम भी वही लेंथ हो जाएगा। और लेंथ पॉजिटिव करते हुए लिखे तो यह 4 होगा। और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 3, 4 दो साइड की लेंथ पता है, तो हम लोग ए सी का लेंथ 5 निकाल सकते हैं। इस सर्कल का रेडियस मिल गया 5। ठीक है, रेडियस मिल गया 5। तो रेडियस मिल गया, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखें, तो देखो सर्कल का रेडियस तो इक्वल होगा, यहाँ पर भी रेडियस बना हुआ भी 5 होगा, तो ध्यान से देखो यह भी तो रेडियस है, तो इसका लेंथ भी क्या होगा, 5। तो डीसी का जो लेंथ होगा वही वैल्यू होगा ओरिजिन से एम का डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया 5, -4, रेडियस हो गया 5। इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूज कर दो फॉर्मूला, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अल्फा की जगह पर रखेंगे 5, बीटा की जगह पर रखेंगे -4 और ए स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखो बच्चे का क्वेश्चन में एक सर्कल नहीं 2 सर्कल दिया हुआ है, तो आपको देखना होगा
कैसे दो सर्कल आएगा? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट पॉइंट 0, -4 डी पर टच करना है एंड कटिंग एक्स इंटरसेप्ट। इधर से भी तो सर्कल बना सकते हैं। कहाँ से आ गया बच्चे, भागो तुम। इधर भी सर्कल बन सकता है, इधर। तो इधर सर्कल बनेगा तो केवल क्या चेंज होगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा। इस वैल्यू को यूज करें तो यहाँ पर सिंपली प्लस माइनस कर दो तो दो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एंड व्हिच सेंटर लाइज ऑन लाइन। टचिंग बोथ एक्सिस, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। टचिंग बोथ एक्सिस का मेथड याद रखना था, सेंटर एज्यूम करेंगे ए कॉमा प्लस माइनस ए। तो लेट सेंटर बी ए कॉमा प्लस माइनस ए। ठीक है, एक बार यूज करेंगे ए कॉमा ए और दूसरी बार यूज करेंगे ए कॉमा माइनस ए। केस वन, जब सेंटर ए कॉमा ए है, क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हिच सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुटिंग इन वन, वन में रखेंगे, क्या आ जाएगा, 2a माइनस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू मिलेगा -6। तो सेंटर क्या हो गया, -6 कॉमा -6। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस भी 6 हो जाएगा पॉजिटिव करते हुए। जब एक्स एक्सिस को टच करता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड रेडियस, तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, फिर वही यूज कर लो, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। फिर सेकेंड केस, सेंटर का कोऑर्डिनेट यदि ए कॉमा माइनस ए हो तो इसको रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, 2a प्लस ए प्लस 6 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3a -6 -2। इस केस में ए का वैल्यू -2 रखो तो पहला वैल्यू -2, दूसरा वैल्यू +2 और रेडियस हो जाएगा 2। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। दो आंसर आ जाएगा। आप लोग देखे थे ना, मैक्सिमम 4 सर्कल होगा टचिंग बोथ एक्सिस, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 ही सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है। तो जितना सर्कल एग्जिस्ट करेगा उतना वैल्यू अपने आप ए का मिल जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आंसर एक ही दिया हुआ है, इसको हटा दो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कुछ एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर बी -1, 2 एंड 3, 4। डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन हो तो उस फार्मूला को याद रखना है, वह इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और डायरेक्ट उस फार्मूला का यूज करके आंसर लाओ। इसमें फिगर बना करके सेंटर रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। सर्कल का फार्मूला होता है डायमेट्रिक फॉर्म में x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x - x कोऑर्डिनेट तो +1 इंटू x - x कोऑर्डिनेट दूसरा y -2 y -4 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 4 सच दैट हुज एरिया बी मिनिमम। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर। अब थोड़ा सा जो है मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब सोचना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट दिया गया है। अब इससे कितने सर्कल पास करेंगे, इनफाइनाइट सर्कल पास करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि वैसा सर्कल जिसका एरिया मिनिमम हो। ध्यान से देखो, एरिया मिनिमम कब होगा, जब वैसा सर्कल आप बनाइए जिसका डायमीटर ए बी हो जाए। ए बी जब डायमीटर हो जाएगा तो रेडियस भी लिस्ट हो जाएगा, और लिस्ट हो जाएगा तो इसका एरिया मिनिमम होगा। यह सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल होगा और यह सर्कल रिक्वायर्ड नहीं होगा।
जो रिक्वायर्ड नहीं उसको हटा दो। तो ए बी शुड बी डायमीटर मिनिमम के लिए। ए बी अब डायमीटर हो गया तो डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो बी ऑफ सीसा ऑफ इंड्स ऑफ ए डायमीटर of a circle and roots of equation be its ordinate, find equation of circle। देखिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल, इसका जो रूट्स है वह डायमीटर का अवशिषा है, एक्स कोऑर्डिनेट है। अब इसका रूट कैसे निकाले, तो रूट निकालने के लिए देखो फैक्टराइज नहीं होगा तो फॉर्मूला से रूट निकलेगा, खराब रूट निकलेगा। यहाँ रूट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर रूट मान लेंगे एक्स वन एक्स टू और यूज करेंगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स वन प्लस एक्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए और एक्स वन इंटू एक्स टू क्या हो जाएगा सी बाई ए माइनस फाइव। अब जो सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, इससे डायमीटर का क्या मिलेगा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। इसका भी रूट खराब आएगा, इसका रूट नहीं निकालना है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे। तो वाई वन वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए और वाई वन इंटू वाई टू हो जाएगा माइनस सेवन। यहाँ तो ठीक है। अब डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। अब देखो हमको पता है एक्स वन प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू वाई वन प्लस वाई वन इंटू वाई टू, और इसमें एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो है। अब इस वैल्यू का यूज इसमें कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो तुमको दिख जाएगा करना क्या है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू, इसको ही मल्टीप्लाई करो वाई स्क्वायर वाई वन प्लस वाई टू वाई प्लस वाई वन इंटू वाई टू इक्वल। डायमेट्रिक फॉर्म को मल्टीप्लाई करते ही यह आ गया सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब डायरेक्ट वैल्यू यूज कर दो, वही आंसर हो जाएगा। थोड़ा अरेंज करते हुए लिखते हैं एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, एक्स वन प्लस एक्स टू का वैल्यू कितना है टू, तो रख दो तो माइनस टू। वाई वन प्लस वाई टू का वैल्यू कितना है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री रखेंगे तो यह हो जाएगा प्लस थ्री वन। फिर एक्स वन इंटू एक्स टू का वैल्यू है माइनस फाइव और वाई वन इंटू वाई टू का वैल्यू है माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी दिस, फाइंड साइड ऑफ द, इसको सॉल्व कैसे किया। सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, अब क्वेश्चन है सेंटर रेडियस निकालने। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि सेंटर रेडियस गिवन था तो सर्कल का इक्वेशन लिख रहे थे। अब उल्टा, सर्कल का इक्वेशन गिवन है तो सेंटर रेडियस निकालना है। तो देखो क्या है, सर्कम सर्किल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका सर्कम सर्किल दिया हुआ है। एक मिनट बच्चों, और इसमें दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी, अब कहा जा रहा है साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालिए। चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अब इसमें फिगर बना दिया और कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिलेशन यूज करेंगे।
अब देखो सर्कल का सेंटर क्या है, पहले तो सेंटर निकाल दो। सेंटर के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो हाफ करेंगे और साइन चेंज करेंगे तो -1, 2। रेडियस निकालो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। तो रेडियस हो गया 2 या पी। पी से सभी वर्टेक्स का डिस्टेंस 2 होगा। यह डिस्टेंस है 2। कैसे निकाला जाए, साइड का लेंथ, बीएम का लेंथ निकाल सकते हैं, साइड हाफ साइड फिर ट्वाइस करेंगे। और यहाँ पर एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। इसमें यूज कर दो क्या चीज, कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लिखो, √3/2 BM/2। BM इक्वल्स टू हो गया √3। तो साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, यह क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्कल में बहुत बार क्वेश्चन आया है जिसमें ज्योमेट्री यूज करना पड़ा है, सिंपल ज्योमेट्री। थोड़ा फिगर बनाएंगे आपको दिख जाएगा कि कौन सा ज्योमेट्री यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कॉइन्स ऑफ यूनिट रेडियस आर प्लेस्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। फिगर पहले देख लो, ये क्वेश्चन में ही दिया है फिगर। तो ये कॉइन है यहाँ पर, कॉइन है यहाँ पर, तीसरा कॉइन, कुछ गड़बड़ होगी। फिगर थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। एक कॉइन, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें 3 कॉइन्स इस तरह से रखा गया है कि तीनों कॉइन भी टच कर रहा है और साइड को भी टच कर रहा है। कहा जा रहा है फाइंड क्या करना है, जो क्वेश्चन टाइप करने वाला ने फाइंड छोड़ दिया है, फाइंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। साइड का लेंथ निकाल। अब इसमें सर्कल का इक्वेशन नहीं गिवन है, प्योर ज्योमेट्री यूज करना है। तो देखो साइड का लेंथ कैसे निकाला जाए, यूनिट रेडियस है तो दोनों सेंटर को ज्वाइन करें तो यह लेंथ 1 1 हो जाएगा। अब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो साइड पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ जो है 2 हो जाए। ठीक है, और यह लेंथ 1 यूनिट होगा क्योंकि रेडियस है। और फिर वहीं इस वर्टेक्स को सेंटर से मिला दो तो यहाँ पर एंगल बनेगा 30 डिग्री। इसका लेंथ एक्स मानेंगे तो यह भी लेंथ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 30 डिग्री और इस ट्रेंगल में एक साइड का लेंथ 1 है, यूज करके हम एक्स का लेंथ निकाल सकते हैं। इसके लिए लिखना होगा tan 30 डिग्री 1/x p/b। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। तो टोटल सभी का ऐड कर दो तो साइड की लेंथ क्या हो जाएगा, 2 + 2 √3। 2 बाहर कर दो तो √3+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लाइन दिया गया है, टचेज ए सर्कल हुज 1 डायमीटर इज इतना, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक सर्कल है जो 2 लाइन को टच कर रहा है। अब ध्यान से देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, x+y-1 = 0, x+y-5 = तो पैरेलल लाइन का फिगर पैरेलल जैसा बनाना है। और क्वेश्चन कहा जा रहा है सर्कल हुज 1 डायमीटर, एक डायमीटर यह दिया हुआ। डायमीटर का मतलब क्या होगा, सेंटर से पास करें। यह लाइन जो है सेंटर से पास
थर्ड लाइन, इसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई माइनस 18, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। देखो सर्कल का इक्वेशन जब भी निकालना है तो दो तरह के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। एक क्वेश्चन होगा जो फार्मूला बेस्ड होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, अल्फा बीटा सेंटर गिवन हो या जनरल इक्वेशन। और दूसरा मेथड कुछ स्पेशल इक्वेशंस में था डायमेट्रिक फॉर्म, सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो फिगर बना करके आपको सेंटर निकालना है, रेडियस निकालना है। सबके लिए फॉर्मूला याद नहीं करना है, होता भी नहीं है सबके लिए। तो 4-5 फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको फिगर से सेंटर रेडियस निकालना होगा। फिर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यूज करेंगे। अब सेंटर कैसे निकाला जाए, तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2x प्लस एक्स 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 3 मिलेगा, x का वैल्यू 3 रख दो तो y का वैल्यू -2 मिलेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, कुछ नाम देते हैं P, ये नाम देते हैं A। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया 3, -2। फिर सॉल्व करेंगे उसी तरह से 2 एंड थर्ड, सॉल्विंग 2 एंड थर्ड, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यहाँ पर भी ऐड करो तो क्या आ जाएगा, y कैंसिल, 2x प्लस एक्स 3x माइनस 13 इक्वल टू 0, खराब वैल्यू आ गया। तो x इक्वल टू 13/3, 13/3 रख दो सेकेंड में x के जगह, 13/3 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा 15 2/3। यहाँ पर कोऑर्डिनेट b पॉइंट मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 13/3, 2/3। अब ध्यान से देखो, यह लेंथ और यह लेंथ दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ए पता है, बी पता है, तो उसके मिड पॉइंट से हम सेंटर का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कैसे इक्वल होगा, यहाँ पर ड्राइव भी कर सकते हैं, यह परपेंडिकुलर है ना, तो इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री पर सेंटर से पास करेगा। ये दो ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, जिसमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल है, और यह साइड भी रेडियस है तो इक्वल है। ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कन्ग्रुएंट हो जाएगा। कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो BC इक्वल टू AC हो जाएगा, सी उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट से सेंटर मिल गया। अब रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे, तो डायमीटर का लेंथ तो निकल जाएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस डायमीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर, तो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना, C1 माइनस C2 मॉड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो -1 C1 की जगह पर रखो, -5 C2 की जगह पर रखो, तो 4 हो जाएगा, बाई √2 हो जाएगा। यह डायमीटर हो गया। रेडियस क्या हो जाएगा, 2/√2, मतलब √2। तो सेंटर निकल गया मिड पॉइंट से, रेडियस पता चल गया, तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। आप खुद लिख सकते हैं, इसके बाद का काम खुद करना है आपको। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग देखिए सर्कल का इक्वेशन, यदि सेंटर रेडियस गिवन है या सेंटर रेडियस डायरेक्टली नहीं गिवन है तो ज्योमेट्रिकली फिगर बनाएंगे और उसे ड्राइव करेंगे, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। और अपोजिट इक्वेशन दिया गया है तो सेंटर रेडियस कैसे निकाले, तो इक्वेशन दे करके सेंटर कैसे निकालना है, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को हाफ करना है और साइन चेंज करना है, और रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c। ओके, नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम लोग सर्कल को कंटिन्यू करेंगे। तब तक इस लेसन को आप कंप्लीट कीजिए, नोट बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।